जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रिय दर्शकों प्रस्तुत हुआ आप सबके समक्ष जुलाई महीने का राशिफल लेकर के, और आज नंबर है तुला राशि का। तुला राशि के जातकों के लिए जानेंगे उनका स्वास्थ्य का हाल, धनागमन, धन संचयन, प्रेम, प्यार, शिक्षा, संतान, व्यापार, व्यवसाय, भाग्य, कैरियर, सबके बारे में विस्तार से जानेंगे। और साथ ही साथ उन उपायों के बारे में भी जानेंगे जिसका प्रयोग करके, जिस उपाय को करके इस जुलाई महीने को आप अपने लिए काफ़ी उपलब्धियों पूर्ण बना सकते हैं। वीडियो प्रारंभ करने के पहले हम बता दें, वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने के पहले सबसे पहले हम योगों की चर्चा करते हैं। क्या योग बने हुए हैं गोचर के दौरान, कौन सा ग्रह कहाँ किस नक्षत्र पर गोचर कर रहा है, उसके परिणाम को जानने के लिए पहले गोचर को समझना आवश्यक है। तो सबसे पहले देखेंगे गोचर को, तो राशि स्थान खाली है आपका, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ स्थान खाली है। पंचम स्थान पर राहु गोचर कर रहे हैं, शतभिषा नक्षत्र पर वर्तमान में गोचर कर रहे हैं। और पंचम स्थान छठे स्थान पर शनिदेव गोचर कर रहे हैं और रेवती नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं। अभी दोनों लोगों का गोचर आगे चलता रहेगा। सप्तम स्थान खाली है आपका, आठवें स्थान पर 21 जून से भूमिपुत्र मंगल गोचर कर रहे हैं आपके आठवें स्थान पर। पूरी जुलाई यहीं पर गोचर करेंगे। बुध देव आपके भाग्य स्थान पर गोचर करेंगे, और भाग्येश जब भाग्य स्थान पर गोचर करता है तो अद्भुत महाभाग्य योग बनाता है। तो ये बहुत शानदार गोचर है, क्योंकि भाग्य से ही भाग्य स्थान पर गोचर कर रहे हैं, और वो भी एक सौम्य ग्रह, तो क्या ही कहने। साथ में 16 जुलाई तक सूर्यदेव का साथ है, बुधादित्य योग यहाँ बना रहेगा। 16 जुलाई से सूर्यदेव आगे बढ़ जाएंगे और दसम स्थान पर आ जाएंगे। दसम स्थान पर सूर्यदेव दिग्बली हो जाएंगे। 16 जुलाई से 17 अगस्त तक सूर्यदेव यहाँ रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति 2 जून से आपके लिए उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं, कर्क राशि पर गोचर कर रहे हैं, उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं 2 जून से। अच्छा, देवगुरु बृहस्पति केंद्र में हो तो कहने ही क्या। पराशर ऋषि लिखते हैं, किम कुर्वन्त ग्रहे सर्वा यदि केंद्रस्थ बृहस्पति यस्य मत मतंग्यूथानाम योको हंत च केसरी। तो देवगुरु बृहस्पति का केंद्र में होना ही बहुत शुभ होता है। ऊपर से दसम स्थान पर देवगुरु बृहस्पति अपना सर्वोत्तम परिणाम दसम स्थान पर देते हैं, यहां पर बहुत बली होते हैं। और तब जब और उच्च के हों, एग्जाल्टेड होके गोचर कर रहे हों, और जब अपने ही आधिपत्य वाले नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं, पुष्य नक्षत्र पर, इसके देवता देवगुरु बृहस्पति स्वयं होते हैं। यद्यपि इसके स्वामी शनिदेव हैं, और शनिदेव भी देवगुरु बृहस्पति के राशि पर गोचर कर रहे हैं। बड़ा खूबसूरत गोचर है। परिणाम पर बाद में आते हैं। आपके एकादश स्थान पर शुक्र का गोचर चल रहा है, केतु के साथ में, केतु मघा नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं। क्या होगा इस सब का परिणाम, क्रम से जानते हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य कैसा रहेगा, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। स्वास्थ्य के स्वामी लाभ स्थान पर गोचर कर रहे हैं। स्वास्थ्य के स्वामी का लाभ स्थान पर गोचर करना अर्थात स्वास्थ्य से लाभ, और ये एक लक्ष्मी योग भी माना जाता है जब राशि के स्वामी चले जाते हैं लाभ स्थान पर। और यदि किसी का तुला लग्न है, तुला लग्न के स्वामी तब लाभ स्थान पर गोचर करेंगे तो बहुत अच्छा है। तो स्वास्थ्य के लिए बेहतर है। स्वास्थ्य लाभकारी है, व्यक्तित्व लाभकारी बन रहा है। केतु के साथ संयुक्त है। केतु आपके द्वितीय भाव के स्वामी हैं, तो द्वितीय भाव अर्थात वृश्चिक राशि के कोलार्ड होते हैं केतु। और लाभ स्थान पर, अब लाभ स्थान पर जाकर सारे ग्रह परिणाम देते हैं, अच्छा देते हैं। तो सूर्य और शुक्र और केतु यहाँ पर एक विशेष इंट्यूटिव क्वालिटी आपके अंदर डेवलप कर रहे हैं, एक एबिलिटी डेवलप कर रहे हैं, जिससे लाभ की संभावनाओं को आप बहुत अच्छे से पहले ही पकड़ लेंगे। संभावनाओं आने के पहले, अर्थात इंट्यूशन होने लगेगा आपको कि लाभकारी स्थितियां आ रही हैं, अलर्ट हो जाने का समय है। और शुक्र जब एकादश स्थान पर होता है तो, और केतु के साथ राहु से दृष्ट, मीडिया से जुड़े हुए लोगों को बहुत अच्छे लाभ की स्थिति, प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, या फिर आप यूट्यूबर हैं, आप इंस्टाग्राम पे काम करते हैं, आप फेसबुक पे काम करते हैं, सबके लिए बहुत उत्तम दशाएं हैं। ये कंटेंट क्रिएटर हैं, कोई एक्टिंग करते हैं, डांसिंग करते हैं, इन सब के लिए शुक्रदेव बहुत अच्छे परिणाम बनाकर चल रहे हैं, क्योंकि ये राशि के स्वामी हैं। लेकिन अष्टम के भी तो स्वामी हैं शुक्र। तो अष्टम से क्या,
अचानक से लाभ, लाभ का स्वामी कहाँ गए, अष्टम का स्वामी कहाँ गया, लाभ स्थान पर। तो अर्थात अब अष्टम क्या है, अचानक होने वाली घटनाएं, ये अनअर्न्ड वेल्थ का भी भाव है। और मंगल यहां पर बैठ करके शुक्र को देख भी रहे हैं अष्टम पर बैठ करके, तो कुल मिलाकर के ये ऐसी स्थिति बनी हुई है कि अचानक से धन लाभ के योग बने हुए हैं। अचानक से लाभकारी स्थिति, अचानक से लाभ के योग बन सकते हैं आपको इस महीने। अब धनागमन तो खूब हो रहा है, इच्छाएं भी पूरी होती हुई दिख रही, क्योंकि शुक्र वहां पर आपकी जो भौतिक इच्छाएं हैं, भौतिक डिजायर्स हैं, वो सबको पूरा कर रहे हैं। और इनकी जो शुक्र और केतु की दृष्टि है यहाँ पर पंचम भाव पर पड़ रही है, तो ये भी अच्छा है। और यहाँ पंचमेश पंचम स्थान पर है, क्योंकि राहु कुंभ राशि के कोलार्ड होते हैं, पंचमेश तो और पंचमेश पंचम स्थान पर, राशि के स्वामी लाभ स्थान पर। तो पाराशर ऋषि ने जो धनयोग की गणनाएं की हैं उसमें से एक ये भी है। तो ये लाभकारी स्थितियाँ तुला राशि के जातकों के लिए बनी हुई है। और यदि आपकी जन्म पत्रिका में भी इसी तरह की स्थिति बनी हुई है तो क्या ही कहने, तब तो फिर बटोरी और कुछ नहीं। हाँ, किसी विपरीत ग्रह की दशा चल रही हो, आपके लग्न कुंडली में मार्केश चल रहा हो, षष्ठेश चल रहा हो, तो अष्टमेश की दशा चल रही, तब नहीं कह सकते। अन्यथा अधिकांश लोगों को ये लाभ मिल करके रहेगा। दूसरा, धनागमन हो तो हो रहा, धन संचयन होगा कि नहीं, तो धन संचयन के स्वामी कहाँ है, ये मंगल देव कहाँ है, अष्टम स्थान पर। अर्थात अचानक से व्यय हो सकता है, आपका धन अचानक से कहीं देना पड़ सकता है, कहीं लग सकता है, अचानक ऐसी घटनाएं घट सकती है जहां पर ये धन जा रहा है। अब ये आप गुप्त गतिविधियों में आप धन लगा सकते हैं, ऐसी हो सकता है कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले या ऐसी कोई ट्रैप में आप फंस जाएं जहां पर आप धन ले जाकर लगा दें, उसका नुकसान हो जाए, इससे आप सावधान रहना है, इतना ध्यान रखना है। यद्यपि मंगल की दृष्टि अपने ही भाव पर होगी, ऐसा होने नहीं देंगे, आप लगाने के लिए तैयार ही नहीं होंगे, लेकिन फिर भी आपको सावधान रहना है। और हाँ, अगर टेक्नोलॉजी से, क्योंकि मंगल टेक्नोलॉजी की कारक है, टेक्नोलॉजी मूलतः राहु कारक है जो पंचम भाव पर बैठा हुआ है, अष्टम स्थान पर मंगल बैठे हैं जो टेक्निक्स बताते हैं। तो ये मंगल यद्यपि ऐसा होने नहीं देंगे, लेकिन ऐसी सब्जबाग आपको दिखाया जा सकता है, ऐसे ट्रैप में आप फंस सकते हैं, इसका ध्यान रखना हो, पहले से अलर्ट रहना हम। और मोबाइल से ट्रांजैक्शन के समय बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। जो मोबाइल से ट्रांजैक्शन हो रहा है बिल्कुल करिए, बिल्कुल, लेकिन सावधानी से, मास्टरली, जानबूझकर कोई गलती ना होने पाए, इस बात का ध्यान रखिए। अब आते हैं आपके पंचम स्थान पे शिक्षा संतान। शिक्षा संतान के स्वामी शनिदेव कहाँ गोचर कर रहे हैं, छठे स्थान पर। तो यहाँ पर पंचमेश का छठे जाना अच्छा नहीं माना जाता, पंचम भंग योग बन जाता है। लेकिन यहाँ पर राहु है, इस राशि पर बैठे हुए हैं, और शनिदेव छठे स्थान पर जब जाते हैं तो ये उपचय स्थान है। तृतीय षष्ठे दशम एकादशे शनि राजयोगो प्रचक्षते। तो उपचय स्थान पर शनिदेव का गोचर प्रायः अच्छा माना जाता है। कंपटीशन आदि के लिए बहुत अच्छा है, किसी प्रतिस्पर्धा से जुड़े हुए हैं, चाहे पढ़ाई लिखाई से, नौकरी आदि से जुड़ने के लिए कोई प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है, तो उसको क्रैक करने की क्षमता आपको यहाँ पर देना है, क्योंकि शिक्षा के स्वामी यहाँ है। लेकिन आपको अनुशासित होना होगा अपने कंपटीशन के प्रति, क्योंकि शनि अनुशासन चाहते हैं, ईमानदारी पूर्वक प्रयास चाहते हैं, परिश्रम चाहते हैं। यदि आप ये कर ले गए तो कोई भी कंपटीशन हो आप उसको क्रैक करने वाले हैं। अभी शनिदेव यहाँ पर अगले साल जून तक रहने वाले हैं, तो इनका लाभ लीजिए। ये लाभ बहुत लेने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, ओरिएंटेड होना पड़ेगा, फोकस्ड होना पड़ेगा, और न केवल कंपटीशन बल्कि रोग ऋण शत्रु से भी निकलने का मार्ग यहाँ पर शनिदेव देंगे। लेकिन शर्त एक ही है, ईमानदारी, परिश्रम, अनुशासन। सप्तम स्थान के स्वामी अष्टम स्थान गए हैं, गृहस्थ जीवन में प्रॉब्लम लेकर के जाएंगे। जीवन साथी का स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है, थोड़ा इसका ध्यान रखना होगा। सप्तम से अष्टम जाता है तो जीवन साथी या गृहस्थ जीवन में समस्याएं पैदा करता है, थोड़ा सा इस बात का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। पार्टनरशिप में कोई व्यापार व्यवसाय है तो उसके लिए भी आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। ये यहाँ से संबंधित मामलों के लिए अलर्ट मोड है आपके लिए इस महीने।
जब तक मंगल देव यहाँ पर है, और मंगल आपके अष्टम स्थान पर रहने वाले हैं 2 अगस्त तक। तो 2 अगस्त तक लगभग आपको सावधान रहना है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का, हेल्थ का कोई प्रॉब्लम आ रही है, तत्काल उसका निदान हो, डॉक्टर के पास जाएं, या संबंध में कोई कटुता आ रही उसके प्रति भी सतर्क रहें। अब भाग्य स्थान पर तो गजब का योग बना हुआ है साहब। भाग्य स्थान पर महाभाग्यशाली योग इसे कहते हैं। महाभाग्यशाली योग बुध बना करके चल रहे हैं। 16 जुलाई तक बुधादित्य योग भी यहाँ पर बना हुआ। धर्म से आपको लाभ है, पिता से लाभ है, गुरु से लाभ है, काउंसलिंग आदि से लाभ है, क्योंकि त्रिकोण में बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो काउंसलिंग, सलाहकार, या कंप्यूटर से जुड़े हुए लोग, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से जुड़े हुए लोग, या फिर कैलकुलेशन से, किसी भी प्रकार का कैलकुलेशन हो, एनालिसिस हो, लॉजिक हो, इस सब के लिए बुधदेव बहुत अच्छे हैं। बैंकिंग से जुड़े हों आप, फाइनेंस से जुड़े हुए हों, सब के लिए बुधदेव का भाग्य यहाँ पर जागृत हो रहा है। दृष्टि जा रही है 3 स्थान पर, अर्थात कम्युनिकेशन, आपकी सेल्स मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, वो भी बहुत अच्छा है। तो कुल मिलाकर के इस भाग्य से आपके बड़े बड़े काम बनते हुए दिख रहे हैं। बुध का भाग्य आपके लिए लाभकारी है। और चूंकि शनिदेव इस समय बुध के ही नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं, रेवती नक्षत्र पर, तो शनिदेव बुध की तरह परिणाम दे रहे हैं। और बुध जब आप भाग्य भाव पर हो गए, तो शनिदेव यहाँ पर जबरदस्त बुध का सपोर्ट करते हुए दिखेंगे। न केवल बुध का सपोर्ट करेंगे शनिदेव, बल्कि देवगुरु बृहस्पति का भी सपोर्ट करेंगे, जो आपके 10वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं, उच्च के गोचर कर रहे हैं, शनि के नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं, अपने आधिपत्य वाली राशि पर गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति गुरु पुष्य योग इसी को कहा जाता है। तो ये तो बहुत अद्भुत है। हंस पंच महापुरुष राजयोग का सर्वोत्तम लाभ यदि आपकी लग्न कुंडली में भी बना हुआ है तो कहने ही क्या, अद्भुत लाभ यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति दे रहे हैं। शनिदेव सपोर्टेड, शनिदेव द्वारा सपोर्टेड रहेंगे। क्यों रहेंगे, उसके पीछे लॉजिक समझिए। देवगुरु बृहस्पति शनि के नक्षत्र पर है, और गोचर का, और इस नक्षत्र का स्वामी कहाँ गोचर कर रहा है, देवगुरु बृहस्पति के ही घर पर गोचर कर रहे हैं। और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी शनि पर है। तो अद्भुत परिणाम यहां पर शनि और गुरु मिलकर के देंगे। 9वीं पंचम राजयोग भी बना हुआ, बड़ा लाभकारी, गुरु आदि वर्ण करने की भी योग्यता यहां पर देंगे, अवसर देंगे आपको। गुरु वर्ण करने के अवसर यहां पर प्रदान करते हुए दिख रहे हैं। शनि और गुरु दोनों आध्यात्मिकता के कारक हैं। बहुत अच्छे लाभ, 9वें पंचम का लाभ यहां पर भाग्य आपका बहुत साथ देने वाला है, क्योंकि 9वें पंचम राजयोग में 9वां भाव भाग्य है, तो वो उसके कारण से बहुत अच्छे लाभ। पंचम भक्ति का भाव है, तो वो भी आ रहा है, और 9वें स्थान पर बैठे। ये तो बड़ा अद्भुत योग तुला राशि के जातकों के लिए बना हुआ है। तो करियर में उच्चता देते हुए सूर्य देवगुरु बृहस्पति करियर का विस्तार कर रहे हैं। यहाँ पर बैठेंगे तो क्या करेंगे, सर्विस के स्वामी है, यहाँ से भाव सेवा भाव का स्वामी है। सेवा भाव का स्वामी 10वें स्थान पर बैठे हुए, तो 10वें स्थान पर बैठे हैं तो क्या करेंगे, आपके करियर का विस्तार कर देंगे। अच्छा, करियर का विस्तार कैसे होता है साहब, करियर का विस्तार होता है आपका प्रमोशन हो जाए, या आप जो नौकरी कर रहे हैं उसके अलावा कोई नौकरी चाह रहे तो आपको नौकरी मिल जाए, नया प्रोजेक्ट तलाश रहे तो नई प्रोजेक्ट मिल जाए, या नौकरी की ही तलाश में था, आप नौकरी नहीं कर रहे थे तो अब देवगुरु बृहस्पति शनि दोनों मदद कर रहे हैं। प्रयास करिए, नौकरी मिलकर के रहेगी तुला राशि के जातकों। प्रयास करिए, समय आपका है, प्रयास आपको करना है। ग्रह आपके अलाइन हैं, आपका बेहतर करना चाहते हैं, आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप तो आगे बढ़ने के लिए तैयार हो साहब, निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। शुक्र और केतु के बारे में पहले ही चर्चा कर चुके हैं। तो ये आपका जुलाई महीने का राशिफल रहा। उपाय क्या करें, उपाय आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना ही चाहिए, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अच्छे हैं, उनको और प्रसन्न करना है तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नित्य आप करिए। नहीं कर सकते तो सुनिए, लेकिन ध्यानपूर्वक सुनिए। और दूसरा, चूंकि आपके पंचम स्थान पे कुंभ राशि है और यहाँ पर राहु भी बैठे हुए हैं, तो हनुमान जी की आराधना, खूब हनुमान जी की आराधना करिए। मंदिर जाइए, हनुमान जी के मंदिर जाइए, भगवान शिव की आराधना करिए। आषाढ़ मास भी शुरू होने वाला है, श्रावण मास भी शुरू होने वाला है। ज्येष्ठ के बाद, ज्येष्ठ महीना चला आषाढ़, उसके बाद सावन, पहले आषाढ़ चलेगा फिर सावन। तो सावन में तो भक्ति विशेष रूप से भगवान शिव की ही जाती है। आषाढ़ से ही भक्ति प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि ये सृष्टि को एक अगर लिंग माना जाए, शास्त्रों में कहा गया है, तो आषाढ़ से ही पर्जन्य अभिषेक करना प्रारंभ कर देते हैं। तो आषाढ़ से ही शिव भक्ति, हालांकि अब अधिक मास अभी गया है, तो अधिक मास में भी शिव भक्ति के लिए विशेष अनुकूलता थी। तो शिव भक्ति आपको करिए,
हनुमान जी की भक्ति करिए, जो हनुमान जी भी शिव के ही अवतार हैं, 11वें रुद्र हैं उनके। तो हनुमान जी की भक्ति आपके लिए बहुत लाभकारी है। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ मैंने बता ही दिया, उसको आप करिए। और हाँ, आपको इतने उपाय की आवश्यकता है जितनी मैं बता रहा हूँ। इसके अतिरिक्त कोई भी उपाय जो आप पहले से कर रहे हैं, कुछ मैं छोड़ने के लिए नहीं कर रहा हूँ, हाँ ये आप पहले से कर रहे हैं तो फिर क्या ही कहने, बहुत अच्छा है, सो फार सो गुड। वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ, तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिए, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, माता पिता की खूब खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।